ईश्वर को लेकर हमारे और आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं और ये प्रश्न आने भी चाहिए। और ये प्रश्न सिर्फ हमारे और आपके मन में नहीं आते, अनपढ़ और अज्ञानी लोगों के मन में ही नहीं, ज्ञानी और बड़े बड़े गुणवान बड़े बड़े शासकों के मन में भी आते हैं। ऐसा ही विचार एक बार बादशाह अकबर के मन में आया। अपनी सभा में वो बैठा था और उसने ये प्रश्न दाग दिया। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अकबर का प्रश्न अक्सर बीरबल के लिए होता था। बादशाह अकबर ने बीरबल से 3 प्रश्न किए। पहला प्रश्न ये था कि ईश्वर रहता कहाँ है, दूसरा प्रश्न ये था कि ईश्वर मिलता कैसे है, और तीसरा प्रश्न ये था कि ईश्वर करता क्या है। सवाल सुनने के बाद बीरबल सोच में पड़ गया। वो सोचा कि मैं इन प्रश्नों का जवाब कैसे दूं। तो उसने कहा कि जहां पना मैं इन प्रश्नों के जवाब कल दूंगा। बादशाह ने कहा ठीक है। शाम में बीरबल घर जाता है। बादशाह के प्रश्नों को लेकर उसके मन में कई प्रकार की परेशानियां रहती है। बीरबल की परेशानी को उसका बेटा देखता है तो वो परेशानी की वजह पूछता है। बीरबल परेशानी की वजह बताते हुए बादशाह अकबर के 3 प्रश्नों को बताता है और वो कहता है कि समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इन प्रश्नों का उत्तर कैसे दूं। बीरबल का बेटा कहता है कि अरे ये तो काफी छोटे प्रश्न हैं, आप मुझे कल ले चलिए दरबार में, मैं इन तीनों प्रश्नों के उत्तर दूंगा। बीरबल बड़ा प्रसन्न होता है। अगले दिन वो दरबार में अपने बेटे को लेकर जाता है और बादशाह से कहता है कि जहां पना आपके प्रश्नों का उत्तर तो मेरा बेटा दे देगा। बादशाह ने कहा ठीक है। अकबर ने पहले प्रश्न का जवाब पूछा कि ईश्वर रहता कहाँ है। बीरबल के बेटे ने कहा जहां पना इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आप एक गिलास दूध मंगाइए। दूध मंगाया जाता है। बीरबल का बेटा बादशाह से दूध को चखने के लिए बोलता है और फिर उसका स्वाद पूछता है। तो अकबर बोलता है कि इसका स्वाद तो मीठा है। बीरबल का बेटा प्रश्न करता है कि जहां पना दूध का स्वाद मीठा क्यों है। तो बादशाह बोलते हैं क्योंकि इसमें शक्कर मिली हुई है। तब बीरबल का बेटा उत्तर देता है कि जहां पना इसमें शक्कर कहीं आपको दिख रही है। तो जहां पना ने कहा नहीं। तब बीरबल का बेटा समझाते हुए कहता है कि जहां पना दूध में शक्कर मिली हुई है परंतु वो आपको कहीं दिखाई नहीं दे रही है, परंतु अपने मिठास से आपको अपने मौजूदगी का एहसास दिला रही है। ठीक ऐसे ही ईश्वर भी इस संसार के सभी वस्तुओं में घुले हुए हैं, हर जगह मिले हुए हैं और अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिलाते हैं। ये कमी हम इंसानों में है कि हम और आप उसकी मौजूदगी को महसूस नहीं करते हैं और उसके अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। जवाब से अकबर संतुष्ट हुआ और फिर बताया कि ठीक है, दूसरे प्रश्न का उत्तर दो। बादशाह ने दूसरा प्रश्न पूछा कि ईश्वर मिलता कैसे है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बीरबल के बेटे ने बादशाह से कहा कि आप दही मंगाइए। दही मंगाया जाता है और उसे बादशाह के सामने रखा जाता है। बीरबल का बेटा पूछता है कि जहां पना इस दही में आपको मक्खन दिख रही है। तो जहां पना ने कहा कि नहीं, मक्खन तो नहीं दिख रही है। क्या इसमें मक्खन होती है? हाँ बिल्कुल, मक्खन तो इसी में होती है। फिर बीरबल का बेटा पूछता है कि उस मक्खन को प्राप्त करने के लिए क्या करना होता है। तो जहां पना उत्तर देते हैं कि इस दही को मथना होता है। तब बीरबल का बेटा उत्तर देता है कि जहां पना इसी तरह ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को मथना पड़ता है, उसका मंथन करना पड़ता है, तब ईश्वर की प्राप्ति होती है। इस उत्तर से भी बादशाह अकबर काफी संतुष्ट हुए। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, अब तुम तीसरे प्रश्न का उत्तर दो। तो बादशाह का तीसरा प्रश्न था ईश्वर करता क्या है। यह प्रश्न सुनकर बीरबल का बेटा पूछता है कि जहां पना इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको मुझे गुरु मानना होगा। तो अकबर बोलता है ठीक है, आज से तुम मेरे गुरु और मैं तुम्हारा शिष्य। तब बीरबल का बेटा बोलता है कि जहां पना गुरु का स्थान शिष्य से ऊंचा होता है। यह बात सुनकर अकबर जो है उसे अपने सिंहासन पर बैठा देते हैं और खुद उससे नीचे स्थान पर बैठ जाते हैं। और जब ये स्थिति बनती है तो बीरबल का बेटा बोलता है कि जहां पना ईश्वर यही करता है, राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है। तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनकर बादशाह काफी प्रसन्न हुए और बीरबल के बेटे को ढेर सारा इनाम दिया। इस कहानी का सार बस इतना ही है कि ईश्वर की मौजूदगी इस संसार के कण कण में है और ईश्वर बारंबार अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिलाता है। लेकिन कुछ ज्ञानी अज्ञानी पुरुष लोग फिर भी ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल करते हैं। क्या ये सवाल करना जायज है? ईश्वर के होने या ना होने पर आप अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। YouTube से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और Facebook पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा ताकि अगली जब ऐसे ही रोचक वीडियो हम डालें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।